बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोहार से बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने स्वीट होम का दौरा किया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक 9 तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल कोहार गफ्फार खान ने स्वीट होम का खसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान बच्चों ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलदस्ते भी पेश किए। इदारे के अमले ने फूल निशावर किए और हार पहनाकर मेहमान को खुशामदीद कहा। गफ्फार खान ने स्वीट होम के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया और बच्चों से दोस्ताना माहौल में मुलाकात की। उन्होंने बच्चों की खुराक, रिहाइश, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अमले को हिदायत की कि बच्चों को तमाम मुमकिन सहूलियात आला मियारी के साथ फराहम की जाएं और बेहतर माहौल में परवरिश पा सकें। असिस्टेंट डायरेक्टर ने स्वीट होम की इंतजामिया की खिदमात को सराहा और यकीन दहानी कराई कि बैतुल माल की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए। कोहार से बताएं जहां पर फुटबॉल मैच का फाइनल इनाकाद किया गया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक दरादम खेल अड़ा खेल जोआकी में फुटबॉल फाइनल मैच का इनाकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रकम चौधरी की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दरादम खेल मोहम्मद फैज ने अड़ा खेल जोआकी में मुनक्किद होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के शानदार फाइनल मैच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मैच में नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया जिसे शाकीन ने भरपूर अंदाज में सराहा और मुकाबले के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जीतने वाली और रनअप टीमों की खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, मेडल्स और असनाद तकसीम की। इस मौके पर इलाके के नुमाइंदीन, खिलाड़ियों और तमाशाईं की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने जिला इंतजामिया के इस मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों के फिरोग के इक़दाम को क़िरात तहसीन पेश किया। अवाम का कहना था कि इस किस्म की सरगर्मियां न सिर्फ नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब से राग़िब करती हैं बल्कि इलाके में अमन भी कायम रखती हैं। नौशहरा से बताएं जहां पर SHO ने जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़ दिया। मोहम्मद शिराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मुराद खान का जामिया मस्जिद में जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़ अमन व अमान की क़याम पर जोर दिया। इलाका मकीनों से ताउन, नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल और कानून की अमल दरामदी पर जोर दिया। SHO थाना खिरकी मुराद खान ने जामिया मस्जिद में बड़ी तादाद में मौजूद नमाजियों से खिताब किया और अमन व अमान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मैं SHO नहीं बल्कि आपका भाई हूँ, आपका बेटा, आपका बड़ा हूँ। इस इलाके के अच्छे लोग मेरी फैमिली हैं और उनका हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा, जबकि जॉइंट पेशा नासिर मेरे दुश्मन है और उनसे इलाका साफ किया जाएगा। मौलाना शबीर अहमद ने मीडिया को खुसूसी बयान दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इजाज अहमद बलोच से। जी इजाज अहमद बलोच, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, हम पहुंचे हैं थाना नौशहरा के हदूद में। यहाँ एक उलमाए दीन जो कराची में क़याम मकाम है, यहाँ अपने आबाई गाँव में रहस पजीर है। आप इनसे जानने के इनके साथ क्या ऐसा सामने हुआ है जो बेचारे परेशान कर रहे हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद उस्मानी है। जी जी। मेरे वालिद का नाम हाजी रहीम बख्श है। ठीक है। मैं बस्ती अहमद वाली मौजूद नारी का रिहायशी हूँ। मैं अपनी बेटी का रिश्ता मारिया शबीर मोहम्मद तैयब हफीज का रिश्ता करता 22/12/2021 में बच्ची की रुस्ती थी। ये साल बड़ी मुश्किल गुजारे। बच्ची मोहम्मद थी और बेटी महानूर है और वो तकरीबन 3 साल की बच्ची थी। ठीक है। इन बंदे ने मैंने ज्यादती है की थी। नाम क्या है इसका? इसका नाम तैयब हफीज है। तैयब हफीज है। आपके अजीज है ये? ये मेरी साली का बेटा है। ठीक है। इसका बाप मेरी खाला का बेटा है और इन्होंने मेरे से रिश्ता किया और मेरे साथ धोखा किया। इसने पहले एक रंडी रखी हुई थी, उसके साथ ये अपनी शादी ज़ाहिर कर रहा था लेकिन शादी उससे नहीं थी। उसने इसको रखा हुआ था। इसके माँ बाप सारे जानते थे, इसके घर वाले इनके साथ आना जाना था। इसने अभी पता नहीं उससे कोई खुला लेकर शादी की है तो वल्लाह आलम इसका मुझे पता नहीं है। सही। और मेरी बेटी को न बसाता है और न तलाक देता है बल्कि उल्टियाँ जान से मारने की धमकियाँ भी देता है। कहता है इससे जो मुझे ये बताएं थोड़ा सा माधव साहब, क्या आपकी बेटी शादी की है इसने? क्या इजाजत मिली है? नहीं, कानूनी कोई इजाजत जो नहीं की। अच्छा। बल्कि उससे कोई इजाजत नहीं ली। उसकी शादी से पहले ही इसने रखी थी लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला हमें ये इस्टाम भी करके दिया बावजूद इसके कि हमारी बेटी से इसने कोई इजाजतनामा नहीं लिया। ये जी जनाब कारी हफीज साहब हैं, शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं। ये कराची में क्या मकाम है, वहाँ माशाल्लाह मदारस के अंदर एक अपना एक नाम है। ये देहात के दूर रहते हैं लेकिन उलमाए दीन है, काफ़ी बच्चों के हिफ्ज़ भी कराया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके साथ जाती है तो पुलिस के पास गया, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? पुलिस के साथ गया मैं तो इनको बुलाया इसके बाप और इसने कहा कि भाई पुलिस ने हाफिज अली सैयद साहब ने इनको बुलाया। मैंने कहा कि भाई आप निकाह ना मनाओ
सही। उसके बाप और उन्होंने कहा कि निकाहनामा नहीं है, हमने वैसे रखी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें जनाब, पुलिस के सब बयान होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये है हमारा अलमिया पाकिस्तान का उलमा दीन से भी फ्रॉड। एजाज बलोच, NLG न्यूज़ 24 HD। टंडवादम से बताएं कि नौ मुस्लिम महबूबुर रहमान ने बीवी के अगवा के खिलाफ एहतजाज किया। शाहनवाज खास किले की रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुस्लिम महबूबुर रहमान का बीवी के अगवा के खिलाफ एहतजाज। टंडवादम के रहायशी नौ मुस्लिम महबूबुर रहमान शेख ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के हमरा मीडिया क्लब टंडवादम के सामने अपनी बीवी मसमात फातिमा के अगवा के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो इसकी अहलिया फातिमा एक माह कबले कराची में इस्लाम कबूल कर चुकी थी। हाल ही में उनके रिश्तेदार संतोषी बागड़िया, पीमा बागड़ी, रानी बागड़ी और मिंगू बागड़ी ने कराची से अगवा करके टंडवादम ले आए। महबूबुर रहमान के मुताबिक अगवा के बाद इन्हें जंजीरों से बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार करने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर अगवाकार इसे जंजीरों में बांधकर टंडवादम में छोड़ गए, जबकि इसकी बीवी को जबरदस्ती साथ ले गए। उनका कहना था कि जब उसकी अहलिया ने मजम्मत की तो उस पर तशद्दुद किया गया। महबूबुर रहमान ने दावा किया कि इन्हें जमीयत उलमा इस्लाम टंडवादम के रहनुमाओं ने बाज़ियाब कराया। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि उनकी अहलिया को फौरी बाज़ियाब कराया जाए। टंडवादम से बताएं कि मोहम्मद खान तनवार ने मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। शाहनवाज खास किले की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोश और भत्ताखोर मेरा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। कमांडरेट मोहम्मद खान पनवार ने कहा कि कुछ शरपसंद मनशियात फरोश और भत्ताखोर मेरा मीडिया ट्रायल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने कौम परस्ते रहनुमा और सिंध यूनाइटेड पार्टी जिला सांगर के सदर कामरेड मोहम्मद खान तनवार ने मीडिया क्लब टंडवादम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने टंडवादम में जो अनासिर भत्ताखोरी और मनशियात के कारोबारी में मुलव्विस हैं उनके बारे में सब जानते हैं। हम हमेशा साफ और शफाफ सियासत के कायल रहे। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैंने उन्हें भत्ताखोर और मनशियात फरोशों को उनके घनाओं कामों से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मेरे किरदार को निशाना बनाया जा रहा है। कामरेड मोहम्मद खान तनवार ने कहा कि मैंने अपनी कानूनी टीम से मुशावरात की और इन अनासिर के खिलाफ पैका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मशकूक और नापसंदीदा अफराद को जल्द पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चिश्तिया से बताएं जहां पर सीवरेज सिस्टम निकारा होने की वजह से इलाका मकीन सिरापा एहतजाज आ गए। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज सिस्टम नकारा होने पर इलाका मकीन सिरापा एहतजाज। चिश्तिया महबूब कॉलोनी के इलाका मकीन सिरापा एहतजाज। नकारा सीवरेज सिस्टम ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीलन बना दी। दूसरी जानिब बल्दिया गली में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर छोड़े गए। सीवरेज का पानी घरों के बाहर जमा होने लगा। गुजरने में दुश्वारी का सामना। इलाका मकीन पीने के साफ पानी में सीवरेज मिला, पानी पीने पर मजबूर, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। मुतअद्दिद बार बल्दिया को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दामात नहीं किया गया। सीवरेज का पानी घरों के बाहर जमा होने लगा और गुजरने में दुश्वारी का सामना है। सीवरेज के गंदे पानी की बदबू और गंदगी से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज हो चुकी है। बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी पर मुज़र असरात मुरतब होने लगे। शिकायत पर बल्दिया मुलाजमीन MOI अहमद हसन और तारिक सेंट्री इंस्पेक्टर शहरियों से बदअखलाकी करते हैं। इलाका मकीनों की कमिश्नर भावलपुर DC भावनगर से अपील है कि जल्द से जल्द इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। झोल से बताएं जहाँ पर घर का रास्ता निकालने पर तनाजा पेश आया। आरजू असलम की रिपोर्ट के मुताबिक झोल के स्टेशन रोड वार्ड नंबर 2 मैंगोड़ा मोहल्ले में हिंदू बरादरी में मंदिर की दीवार के साथ वाशरूम हटाकर घर के फ्रंट से घर का रास्ता निकालने के मामले पर तनाजा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इम्कानी तसादुम को रोक दिया। प्रीगैंड फैसले पर राजी इस हवाले से मकान मालिक फकीरो महाराज और इनके बेटे राहुल कुमार वशाल कुमार ने सहाफियों को बताया कि हमारे घर के बगल में मंदिर गोसाइन है जो पिछले 50 बरसों से हमारे घर की दीवार के साथ कायम है और मंदिर के साथ हमारे वॉशरूम बने हुए थे। उन्होंने कहा जब से हमने मंदिर के बगल में वॉशरूम बनाए हुए हैं उसी दिन से हमारे घर में बीमारियों के डेरे हैं। इसी खौफ से हमने घर के फ्रंट और मंदिर की दीवार के साथ अपने वॉशरूम को हटाने का फैसला करके अपने वॉशरूम मंदिर की दीवार से हटाने और उसकी जगह घर के दरवाजे लगाने की कोशिश की तो इसी दौरान हमारी बरादरी और मंगोर बरादरी के चंद अफराद ने इतराज उठा दिया। जो ही अफराद हमें कत्ल करने और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तुर्बत से बताएं जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। नासराबाद में घर पर हैंड तरने फेंकने से खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक तुर्बत से लापता किलोमीटर दूर नासराबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने एक घर पर हैंड ग्रेनेड फेंका जो घर के अंदर गिर गया। इसके नतीजे में मियार वल्द कासिम, आयशा बिनते शबीर, फातिमा बिनते शबीर और शहजाद बिनते शबीर सकना नासराबाद जख्मी हुए।
अलीपुर से बताएं जहां पर डीपीओ ने अचानक थानों का विजिट किया। शाहिद मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का तहसील अलीपुर के थानों का अचानक विजिट। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ रिजवान खान अलीपुर के कच्चे के इलाके का विजिट भी किया। कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन को चेक भी किया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान खान ने दरियाई चौकी शाहपुर का विजिट किया। पतन मकामी सरजी दरिया सिंह के कच्चे का भी विजिट किया। एएसआई अब्दुल शकूर की बहादुरी पर 25,000 नकद और तारीफी इस्नाद का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान बहादुरी के साथ कच्चे में खतरनाक डाकों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस अफसरान को तमाम तरह सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुलिस ने डाकों का भरपूर तरीके से मुहासरा किया हुआ है और मुसद्दका इतलात के मुताबिक 2 डाकू पहले हलाक हो चुके हैं। 5 खतरनाक डाकू के जख्मी होने की इतलात है। डाकू का कानून की गिरफ्त में आने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। सादकाबाद से बताएं जहाँ पर पुलिस और मुसल्लह मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट सब्जल पुलिस और मुसल्लह मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले के दौरान एक खतरनाक अगवा कार डाकू हलाक, साथ ही फरार। एसएचओ थाना कोट सब्जल नफरी के हमरा वारदात की नीयत से छुपे मुल्जिमान की इत्तला पाकर पुल कसमानी पहुंचे तो मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। हलाक खतरनाक अगवा कार डाकू की शिनाख्त असलम मलिक के नाम से हुई। हलाक डाकू अगवा गैर तवान दिकेती भत्ताखोरी और शहरियों से लूटमार के मुकदमात में मुलविस और मतलूब था। हलाक अगवा कार के कब्जे से क्लाशनकोव मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद हुई। हलाक अगवाकार के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक मुलजिम की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पहाड़ से बताएं जहां पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी फरूख जमान के एजाज में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया जिनमें पुलिस अफसरान, एसडीपीओ, मुख्तलिफ थानों के एसएचओस ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का मकसद एसएसपी फरूख जमान की कोहाट में दौरान तैनाती जारी और पेशा वराना खिदमत को सराहना और उनके एजाज में नेक तमन्नाओं का इजहार करना था। तकरीब से खिताब करते हुए डीपीओ कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह ने एसपी फारूक जमान की महकमाना कारकर्दगी और मिसाली किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि फरूख जमान ने कोहाट में अमन अमान के कयाम, जुराइम के सददबाब और अवामी खिदमात के लिए अनथक मेहनत की जो हमेशा याद रखी जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त आनंद के साथ।